नमस्कार साथियों, मैं अरुणदेव कुमार गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कन्यादान पॉलिसी क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। असल में ये दोनों ही अपने बच्चों के लिए डिपॉजिट किए जाने वाली राशि को ही कन्यादान और सुकन्या समृद्धि योजना कहा जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है केवल बेटियों के लिए खोला जाता है और कन्यादान पॉलिसी जो है एक बच्चों के लिए कस्टमाइज पॉलिसी है। हालांकि इसे कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बेटी के लिए ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने बेटा के लिए भी ले सकते हैं, खुद के लिए ले सकते हैं, पत्नी के लिए ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन एलआईसी कन्यादान पॉलिसी लेने से आप बहुत सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और यह सुकन्या समृद्धि योजना से काफी अच्छा है। हम इसको समझेंगे। जैसे आप समझिए कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें और कन्यादान पॉलिसी में अंतर क्या है। इस चीज को यदि आप समझ जाएंगे तो आप अपने आप में निर्णय ले सकते हैं कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना करना चाहिए या कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जो पोस्ट ऑफिस, बैंक में खोला जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना वो एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें लगभग 8% ब्याज मिलता है और इसमें 15 साल राशि जमा करनी पड़ती है और 21वें साल मैच्योरिटी मिलती है। यानी आपके पास समय को कम करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। 21 साल मतलब 21 साल। यदि आपकी बेटी, आपकी पुत्री 5 साल की है और आज आप उस सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ करते हैं तो आज के 21 साल बाद मैच्योरिटी मिलेगी। यानी 21 और 5, जब आपकी बच्ची का 26 वर्ष का उम्र हो जाएगा तब जाकर के यह मैच्योरिटी राशि आपको मिलेगा। अगर यदि आप तब तक ठहर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अब दूसरा इसमें कमजोरी समझिए कि यदि आप इनमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत करते हैं, ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई घटना घटे, लेकिन यदि किसी प्रकार के आपके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो उसमें आपको तत्काल आपके घर की खर्चे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है और ना ही बाकी बचे हुए समय के लिए सालाना कोई राशि आपको दिया जाता है। तीसरी चीज, आपको सारा का सारा आगे की जो प्रीमियम बाकी है वो आपको भरना पड़ता है। इसके बाद अकाउंट ओपनिंग, यानी जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो ओपनिंग किए थे अमाउंट जमा राशि करने के लिए, उसके 21वें साल बाद आपका मैच्योरिटी होता है, तब जाकर के आपके नॉमिनी को या आपकी बच्ची को मिलता है। उसके उलट यदि आप कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एलआईसी में कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी को कहा जाता है। इसमें पहला बेनिफिट ये है कि आप अपने पुत्र के लिए भी ले सकते हैं, पुत्री के लिए भी ले सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट इसमें यह है कि आपकी यदि बच्ची 5 साल के है और आप यदि 21वें साल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, माने शादी करना चाहते हैं, तो आप 16 साल के लिए भी ले सकते हैं। न्यूनतम इसमें 13 साल तक का डिपॉजिट किया जा सकता है। यानी कि आपकी पुत्री 8 साल की है तब भी आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो आपकी पुत्री के 21वें वर्ष, यानी आपकी जब पुत्री के 21 वर्ष होगा तब भी आप राशि विड्रॉल कर ले सकते हैं। उसके आधार पे थोड़ा-सा प्रीमियम इधर-उधर होता है, मैच्योरिटी राशि में अंतर आता है, लेकिन आपको समय से मैच्योरिटी राशि मिल जाती है। समझते हैं इसकी पूरी जानकारी। अगर क्या आपकी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है,
तो आप जितना सम एश्योर्ड लिए हैं उतना सम एश्योर्ड आपकी नॉमिनी को तत्काल दिया जाता है। यदि आपकी डेथ एक्सीडेंटल होती है तो उसकी डबल राशि दी जाती है। अब ऐसे समझिए, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप 6,50,000 का सम एश्योर्ड लेते हैं, आपकी पुत्री की आयु अभी 0 है, यानी अभी-अभी जन्म ली है ना? और आप महीने में 3,000 रुपए समथिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आइए हम समझाते हैं। यदि 6,50,000 का आप सम एश्योर्ड लेते हैं, तो आपकी जो है टर्म राइडर के साथ मंथली प्रीमियम जो बनेगा 3,027 रुपया पड़ेगा, यानी लगभग 100 रुपए आपका प्रतिदिन पड़ रहा है। यदि इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इसका फायदे के बारे में आप समझिए। यह 21 साल का टर्म है और आपको 18 साल तक डिपॉजिट करनी है, यानी 3,027 रुपया पर मंथ आपको 18 साल तक डिपॉजिट करनी है। आपका टोटल डिपॉजिट राशि जो है वह 6,40,170 रुपया होगा और 21वें साल आपकी मैच्योरिटी जो होगी 13,42,900 रुपया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपका जो जमा राशि है 6,40,170 और मैच्योरिटी राशि 13,42,900 रुपया होगा। अगर आप इसको क्वार्टरली जमा करते हैं तो 9,082 रुपया जाएगा। अगर हाफ ईयरली का जाते हैं तो 17,974 रुपया होगा और सालाना जाएंगे तो 35,565 रुपया ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि मंथली के अपेक्षा आप सालाना करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाता है। चलिए ठीक है, मैच्योरिटी समझ लिए। टोटल डिपॉजिट 6,40,170 और 13,42,900। अब इसके बाद हम ये समझाते हैं कि जैसे हमने सुकन्या में समझाया था कि यदि आप नहीं रहे तो अगर इसमें आपको किसी प्रकार की घटना घट जाती है, आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, आप डेथ कर जाते हैं, यानी लड़की के पिता डेथ कर जाते हैं, तो उसे तत्काल घर को मैनेज करने के लिए, बच्ची को पढ़ाई के लिए 6.5 लाख रुपए दिया जाता है। यदि डेथ एक्सीडेंटल हुआ है तो इसका दुना यानी डबल दिया जाता है, 13 लाख रुपए दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद जब ये 13 लाख रुपए मिल जाता है तो इसके बाद सालाना 65,000 रुपया दिया जाता है पॉलिसी एंड तक। ऐसे समझिए, यदि 21 साल का पॉलिसी लिए हैं, अगर पिता की 10 साल बाद डेथ हो जाती है तो बाकी बचे हुए जो 11 वर्ष हैं, प्रत्येक वर्ष 65,000 रुपए बच्ची की पढ़ाई के लिए, घर को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद जब मैच्योरिटी पूरी जाती है, यानी बेटी शादी की उम्र की हो जाती है, यानी कि आपका पॉलिसी का टर्म एंड कर जाता है, तो 21वें वर्ष आपके नॉमिनी को यानी आपकी बच्ची के लिए 14,07,500 रुपए दिए जाते हैं। सोचिए, सुकन्या में क्या था कि आपको जब मिलेगा तो 21वें साल मिलेगा, किंतु कन्यादान पॉलिसी यानी कि एलआईसी के जीवन लक्ष्य पॉलिसी में सबसे पहले तो आपको 6.5 या 13, इसके बाद 65,000 सालाना पॉलिसी एंड तक और अंत में मैच्योरिटी भी 14 लाख मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना कराना है या एलआईसी का जीवन लक्ष्य यानी कि कन्यादान पॉलिसी कराना है, निर्भर आप पर करता है। यदि आपका क्या विचार है, आप हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कमेंट करके, और हमारी वीडियो कैसी लगी आप उसके आधार पे हमें रेटिंग करेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में हिचकिचाहट भी होती है और पूरा ऑडियो जो है क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम आपसे माफी भी चाहेंगे। धन्यवाद।